जोधपुर से एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को चराता हुआ गंगा की तरफ ले जा रहा था। अपनी भेड़ बकरियों को चराते चराते वो यूं ही आगे बढ़ रहा था तो एक दिन उसने क्या किया कि एक ढाणी के नज़दीक अपना पड़ाव डाल दिया। जैसे आजकल कस्बा कहते हैं, उसी प्रकार गाँवों में छोटे कस्बे में रहने वाले लोगों को जगह को ढाणी कहा जाता है। तो उस ढाणी के नज़दीक जो ही उसने अपना पड़ाव डाला और दिन में जब अपनी भेड़ बकरियां चर रही थी तो उस ढाणी में एक आदमी गुजर जाता है। जब वो आदमी गुजर जाता है तो उसकी औरत अपने पति को रो रही थी और कह रही थी, अरे मेरे पति देव, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए और तुम मैं अपने घर में बाती बाती में तलवार टकी छोड़ गए। बाती कहते हैं जो छप्पर में नीचे लगाई जाती हैं, उसे डांडी की जगह उसे बाती कहते हैं। तो गडरिये ने सोचा कि शायद इस गांव में कोई बहुत बड़ा योद्धा था जो आज गुजर गया, चलो हमारा सौभाग्य है, हमें उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो कितना बड़ा योद्धा था जो उसकी औरत कह रही है कि तुम बाती बाती में तलवार छोड़ गए। तो गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर उसके दर्शन करने के लिए जब वहाँ आता है तो वो महिला अपने पति के सिर को अपने जंघा पे रख कर के रो रही थी। तो गडरिये ने पूछा कि ये कितना बड़ा बलवान था और ये कितनी तलवारें छोड़ गया, हमें उन तलवारों को भी दिखाओ। तो उस लेडीज़ ने क्या किया कि उस गडरिये को दिखाया। जो छप्पर था उसमें पहले गाजर छीलने के लिए लकड़ी की एक धारदार वो बनाई जाती थी जिससे गाजर छिला करते थे, उसे कुछ लोग खुरचनी भी कहते हैं। तो महिला ने कहा कि ये तलवारें छोड़ गया। गडरिये ने कहा कि मैं तो ये सुन कर के आया हूँ कि शायद कोई बहुत बड़ा योद्धा गुजर गया, मैं उसका दर्शन करूँ, लेकिन ये तो केवल एक अनाज का ही गुण था जिसने जीवन में केवल पेट भरा है और कुछ नहीं किया है। इसलिए कहने का मूल भाव है कि इंसान को खाने के लिए ही नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए और संसार में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसके मरने के बाद में लोग उसे याद करें और ये अपनी जीवनी जीवित रहे।